सबरी के थे, जो राम केवट राज के थे, जो अहिल्या के तारणहार थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बता रही है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, विद्या देहि मुनि हरहु कलेश विकार नहीं का कलेश हम दत्तानंदा नमो वाला सरस्वती अपूर्ण पंचेबल से बन रहे जगत। आप संस्कार लेंगे, आप संस्कार का आप कितने बड़े भक्त हैं, आपके और ईश्वर के बीच की बात है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा, देश हमारा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय वीकेंड कार्यक्रम ये देश है हमारा। एक तरफ प्रधानमंत्री का 11 दिन वाला प्रण है, अनुष्ठान है, अयोध्या में प्रभु श्री राम लला का भव्य सम्मान है, तो दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी व्यवधान है, क्योंकि शायद विपक्ष श्री राम के नाम पर परेशान है। तभी कांग्रेस की अगुवाई में तमाम विपक्षी दल प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार, बायकॉट कर रहे हैं। जो राम सबरी के थे, जो राम केवट राज के थे, जो अहिल्या के तारणहार थे, उन्हें कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आरएसएस का बता रही है। और मुद्दा सिर्फ अयोध्या जाने से इंकार का नहीं है व्यूअर्स। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, प्रेस रिलीज जारी की जा रही है, नेता अयोध्या में कार्यक्रम के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कांग्रेस ने कार्यक्रम का बॉयकॉट करके कोई बहुत महान काम कर दिया है। लेकिन खुद कांग्रेस के ही कुछ नेता अपनी पार्टी को आईना दिखा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और वहां की सरकार के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आला कमान की सोच से अलग हटकर यह ऐलान कर दिया है कि मुझे न्योता मिला है और मैं अयोध्या जी जरूर जाऊंगा। लेकिन विक्रमादित्य सिंह अकेले नहीं है। आचार्य प्रमोद कृष्णम से लेकर गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे अर्जुन मोढवाडिया तक अपनी पार्टी के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस की कई राज्य इकाइयों में विरोध हो रहा है। तो क्या कांग्रेस राम मंदिर के मुद्दे पर जन भावना यानी आपकी भावना के व्यूअर्स, आपकी भावना के खिलाफ जा रही है? आज इसी सवाल पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल चर्चा। राम ने बुलाया, विपक्ष ने न्योते को ठुकराया। सियावर रामचंद्र की। अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अब बस रामलला पधारने वाले हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पूजा की शुरुआत कर दी है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दें, ताकि मन से, वचन से, कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहे। सीताराम जय सीताराम। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्भगृह में मैं 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि बनकर जाऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा की मंगल घड़ी गर्भगृह में, उस पल क्या कुछ नहीं होगा। मेरे मन में, मेरे हृदय के हर स्पंदन में 140 करोड़ भारतीय मेरे साथ होंगे। हर राम भक्त मेरे साथ होगा। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से हो रहा है, धर्मशास्त्र से कुछ किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य, चारों पीठ स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकती। दास मुदित हरि नाम सुमिर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक के कालाराम मंदिर पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना भी की। कर ले नारायण
से प्यार। इस बीच राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर विपक्ष घिरता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक जो लोग कह रहे थे कि न्योता मिला तो वो जरूर दर्शन के लिए जाएंगे, अब उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसों भी जा सकते हैं। मैं नहीं जानता हूँ, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर से दूरी क्या इन सियासी दलों की मजबूरी है? आज जनता के बीच इसी सवाल के साथ होगी जोरदार बहस। तो किसी का परिचय नहीं है, कोई कह रहा है कि यह विधि विधान से कार्यक्रम नहीं हो रहा, तो कोई कह रहा है यह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है। लेकिन आज के तीन बड़े मुद्दे क्या है? आज की बहस के बड़े मुद्दे हैं, राम मंदिर को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है किस तरफ से, राम मंदिर पर कांग्रेस एक बार फिर क्या फंस चुकी है, पॉलिटिकली ट्रैप हो चुकी है। तीसरा बड़ा मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग पर सवाल उठाना क्या उचित है। आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे चर्चित चर्चा। और आप सबका अभिनंदन है। पहले तो जनता जनार्दन, आप सबको मेरी राम राम और नमस्कार। और मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान है परिचय करा देता हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वामी दीपांकर, आध्यात्मिक गुरु हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। संजीव झा है, आम आदमी पार्टी के विधायक है, प्रवक्ता है, जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन है। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, राजनीतिक विश्लेषक हैं और लेफ्ट के नेता हैं, आपका अभिनंदन है। सत्य प्रकाश मिश्रा है, जनता दल यूनाइटेड के नेता, उनका अभिनंदन है। और मेरे साथ है प्रेम शुक्ला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, तो जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। तो प्रेम शुक्ला जी, आज की शुरुआत आपसे करते हैं जी। पहला तो विधि विधान से पूजा नहीं हो रही जी, दूसरा ये बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है जी, तीसरा आपका कॉपीराइट तो है नहीं राम पर जी, बताइए। देखिए, पहला तो झूठ ही है कि विधि विधान से पूजा नहीं हो रही है। काशी के आदरणीय श्री गणेश शास्त्री द्राविड़ जी, जो सबसे बड़े मुहूर्त मार्तंड इस देश के हैं, उन्होंने अभिजीत मुहूर्त में, सर्वार्थ सिद्धि योग में, रवि पुष्य नक्षत्र में इस पूजा का मुहूर्त निकाला है, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है। अब गणेश शास्त्री से बड़ा विद्वान जो है वो पवन खेड़ा तो नहीं है। दूसरा प्रश्न है कि ये जो है राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। भाई, इस कार्यक्रम का निमंत्रण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने दिया है। हर जो है अखिलेश जी तो उन्हें जानते नहीं। हाँ, अब वो ना पहचाने तो किसी को नहीं जानते हैं, सिर्फ बाबर को पहचानते हो, औरंगजेब को पहचानते हैं, वो राम को भी पहचानते हैं, इसमें भी संदेह प्रकट कर सकते हैं, क्योंकि उनके पिताजी तो राम को ना पहचान कर बाबरवादियों को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष कार सेवकों का, राम भक्तों का रक्त बहाकर उन्होंने सरयू के जल को लाल करने का कुकर्म किया था, हर कोई जानता है। तो वो अभी यही कह रहे हैं कि हम आलोक कुमार जी को नहीं जानते हैं, वो प्रभु रामचंद्र को जानते हैं, इसमें ही संशय है जी। तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का कार्यक्रम है। अब तिरुमाला देवस्थानम में अगर कोई कार्यक्रम होगा तो निमंत्रक कौन होगा? श्री तिरुमाला का न्यास बोर्ड होगा। श्री सिद्धिविनायक मंदिर में होगा तो कौन होगा निमंत्रक? श्री सिद्धिविनायक ट्रस्ट बोर्ड होगा। श्री काशी विश्वेश्वर में कार्यक्रम होगा, कौन होगा निमंत्रक? श्री काशी विश्वेश्वर होगा। अब उसके ट्रस्टी को मान लीजिए अखिलेश जी नहीं पहचानते हैं, इसलिए वो काशी के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे और कह देंगे मैं काशी विश्वेश्वर को नहीं पहचानता, तो ये उनका अपना। और एक देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी जो हैं, उन्होंने हनुमान चालीसा में पहले लिख दिया है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अयोध्या में जब कोतवाल स्वयं हनुमान जी बैठे हैं तो भूत पिशाच कैसे निकट जाएंगे? ये प्रश्न तो है जी। वो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप तो नास्तिक हैं, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, क्योंकि आप खुद कह चुके हैं। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि कई बार होता है कि कुल्हाड़ी गलती से पैर पे लग जाना, लेकिन कई बार होता है कि पैर ही लेके कुल्हाड़ी पे मार लेना। क्या विपक्ष ने ठान लिया है कि उसी मोड में है वो? देखिए, विपक्ष जो कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है और देश को सही दिशा दे रहा है। ये राम का बुलावा नहीं है, ये चंपत राय का बुलावा है।
ये चंपत राय जी बुला रहे हैं, राम नहीं बुला रहे। राम तो निष्पक्ष है, राम सबके हैं, राम सबसे प्रेम करते हैं, सबको बुलाते हैं। चंपत राय बुला रहे हैं, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं। प्रेम शुक्ला के हिसाब से वो किस कैटेगरी में आते हैं? क्या ये शंकराचार्य को भूत प्रेत पिशाच बोलेंगे? बोलेंगे? ये नहीं जा रहे हैं शंकराचार्य। शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं? शंकराचार्य इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि शंकराचार्य जी के हिसाब से, ऑनरेबल शंकराचार्य ने कहा है, ये एक पॉलिटिकल इवेंट है, 2024 के चुनाव की तैयारी है, ये भाजपा का एक इवेंट है और प्राण प्रतिष्ठा जिस तरीके से होनी चाहिए वो हो ही नहीं रही। आपने चारों शंकराचार्य की बात करी, मैं दो शंकराचार्य की बात करता हूं जो कि श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के हैं। उन दोनों शंकराचार्य की चिट्ठी बकायदा मेरे पास है। वो कहते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा के विरोध में झूठी खबर फैलाई जा रही है, हमारा कोई विरोध नहीं है और वो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है, आप कहे तो आप तक पहुंचा सकता हूं। क्या आपको लगता नहीं है कि शंकराचार्य का मुद्दा की आड़ लेकर आप अब मुहूर्त के भी एक्सपर्ट हो गए हैं? देखिए, बड़ी क्लियर सी बात है, मैं थोड़ा समय लूंगा। निचलानंद जी जो ऑनरेबल शंकराचार्य हैं, उन्होंने कहा मंदिर अपूर्ण है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ नहीं है, अभी गर्भगृह भी सेमी कंस्ट्रक्टेड है, लेकिन जल्दी है प्राण प्रतिष्ठा की, क्योंकि 1 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी। इलेक्शन कैनवसिंग में राम का मुद्दा यूज नहीं कर पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को और भाजपा को जल्दी है। दूसरी बात, अच्छा, क्या आपको लग रहा है, एक सेकंड, आपको लग रहा है कि 2024 में ये मुद्दा यूज करना चाहते हैं? ये कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इन 3 विधानसभा चुनावों के अंदर तो कोई राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं, 5 राज्यों के चुनावों के अंदर तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी। किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कि नहीं हुई थी? नहीं हुई थी ना, तब कोई जीत गए आप लोग चुनाव? नहीं, तो फिर INDIA इकट्ठा भी नहीं था चुनाव। आज INDIA इकट्ठा है। ओके, अब आपने बोला, अब स्वामी दीपांकर, सब कुछ इलेक्शन के लिए हो रहा है। आप चुनावी विशेषज्ञ भी नहीं है, आप नेता भी नहीं है, लेकिन आप आध्यात्मिक गुरु हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है और ये बुलावा राम का नहीं है, चंपत राय का है। देखिए, अपने विचार आप जितना मर्जी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। चंपत राय जी भी कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, जितना मैं व्यक्तिगत उन्हें जानता हूं। और जब किसी को इनविटेशन जाता है तो वो ट्रस्ट का निजी मैटर होता है, ट्रस्ट किसे दे। पर सोचिए, मैं ट्रस्ट की उदारता मानता हूं, ट्रस्ट ने उन्हें भी दिया जिनके शासनकाल में कार सेवकों पर गोलियां चली और कार सेवकों ने और कार सेवकों ने यह कहा मरते मरते कि शायद हमारा जन्म इसी वक्त के लिए हुआ था, हम राम के प्रति जन्मे थे, आज हम समर्पित हो गए। पहला। दूसरा, मुहूर्त की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मुहूर्त मनुष्य के लिए होता है, महादेव के लिए नहीं। ये अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए। और आप बात कर रहे हैं रामनवमी पे होता तो अच्छा होता, यही ना कह रहे हैं? रामनवमी पर होता तो अच्छा होता। रामनवमी पर राम जन्मे हैं, ये राम की प्राण प्रतिष्ठा है। जन्म में और प्रतिष्ठा में अंतर मालूम है? और नहीं मालूम है तो किस बात की आप शेखी बगार रहे हैं? तो जाकर के शंकराचार्य जी को समझाइए, सुनिए, जिनका ये वक्तव्य है। लेट मी कंप्लीट। आप शंकराचार्य जी को समझाइए। क्यों द्वेलित हो बोल रहे हैं ये चीज? आदरणीय, परम आदरणीय आदि गुरु शंकराचार्य भगवान जो कह रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत राय या उनका विचार सर आंखों पर। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को कहा, सिंगल व्यक्ति को चुनकर किसी सन्यासी को फोन किया कि आप मत जाइए, 2 की चिट्ठी आपने गिनवा दिया और 2 की चिट्ठी आने दीजिए। उसके बाद ये तीसरा तर्क निकालेंगे। और तीसरी सुनिए, कितनी रामनवमी जा चुकी हैं आप जानते हैं? 500 रामनवमी जा चुकी हैं। तब प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा थी कहीं? हम लोग मात्र एक बात कहना चाहते हैं, प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा। ये कोई सामान्य मंदिर है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, ये कोई सामान्य मंदिर का प्राण मैं ये कह रहा हूं, ये 100 करोड़ लोगों की आस्था की, चेतना की, भक्ति की, अभिप्राय की, भाव की, और ये कहूं कि 500 वर्ष के संघर्षों की, अदालत के निष्कर्षों की और करोड़ों परिवारों में उठे विमर्शों की प्राण प्रतिष्ठा कोई साधारण काम नहीं है भाई। तो 2 महीने बाद कर लेते। एक बात 2 महीने बाद कर लेते। 10 सेकंड। अब एक आप मंदिर बन जाता तब लगातार नहीं, मेरे को इसके बाद मुझे इसका संजीव झा और मिश्रा जी के पास भी आना पड़ेगा। एक बात कह रहा हूं, बड़े सहसम्मान जी, मैं बिल्कुल विवेक भाई के स्तर पर नहीं उतरना चाहता। बस मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूं, क्या जितना हम लोगों को टोका जाता है, जितना सनातन को उन्मूलन की बात की जाती है, इस भगवा पर प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है,
भाई साहब, यही प्रश्न चिन्ह उठाने की हैसियत, औकात आपकी किसी दूसरे पर है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है ये सहिष्णु धर्म है, हाथ जोड़कर सह लेगा, मगर यह बात आप तय कीजिए कि सामने वाला कब तक कह लेगा, और आप जब तक सुनेंगे जब तक कोई कहता है, वरना राम के बिना इस देश में क्या कोई रहता है? कोई नहीं रहता। जी। एक लाइन बोली स्वामी जी ने, बोला कि राम के बिना इस देश में कोई रहता है। क्या आपको लगता है कि माना कि प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष चला जाएगा तो क्या किसी का घट बढ़ जाएगा? क्या आपको लगता नहीं है कि न्योता तो सबको मिला, अगर चाहना है तो चले जाते, इसमें हर्ज क्या था? अब मेरा सवाल ये है, अब कई बार हमने देखा है कोई रोजे नहीं रखते लोग, लेकिन उसके बाद भी वो इफ्तारी कर लेते हैं। पहली बात कि भगवान राम के दर्शन के लिए हम किसी बुलावे का इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल, भगवान श्री राम के दर्शन के लिए दिल्ली से हम लगातार पिछले 4 महीने से ट्रेन भर भर कर लोगों को भेज रहे हैं कि भगवान श्री राम के दर्शन करें। अरविंद केजरीवाल जी पहले भी जा चुके हैं, तो इसमें किसी का इन्विटेशन का इंतजार तो हमने, कोई इनवाइट करेगा तो जाएंगे और नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे। कांग्रेस ने मना कर नहीं दिया। एक बात। दूसरी बात, मुझे यह लगता है कि देखिए, जब हम प्रभु श्री राम की बात करते हैं तो हम उनके राम राज की परिकल्पना कर ले कि प्रभु श्री राम ने किस तरह की राम राज की परिकल्पना की थी, जहां किसी तरह का कोई द्वेष का भाव ना हो, किसी तरह का संकट किसी पे ना आए, कोई विप्र ना हो। तो मुझे लगता है सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी ये है कि प्रभु श्री राम ने जिस राम राज्य की परिकल्पना की थी, उनके उस राम राज्य की परिकल्पना पर हम काम करें। लेकिन चौथी बात मुझे लगता है जो प्रेम शुक्ला जी कह गए, और मुझे लगता है अनर्थ कर गए। इन्होंने कहा कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान जब नाम सुनावे, महावीर जब नाम सुनावे। मेरा एक बात बताइए, इन्होंने हालांकि बिल्कुल ठीक कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस मठ की स्थापना की थी और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी भी शंकराचार्य जी के पास है। तो अगर मान लीजिए 2 ही शंकराचार्य नहीं आ रहे हैं तो क्या वो भूत पिशाच है? क्या सनातन धर्म की महिमा को आप समझ रहे, क्या कह रहे हैं आप? एक प्रेम शुक्ला जवाब दें। देखिए किस तरह से लोग जो हैं चीजों को भटकाते हैं। पहली बात जान लीजिए कि 2 शंकराचार्यों का पत्र आपने पढ़कर सुनाया। जी, कॉपी मेरे पास है। कॉपी आपके पास? मेरे पास कॉपी है, मैं दिखा भी सकता हूं। शंकराचार्य जो है पूजनीय सदानंद जी महाराज का, जी, जो द्वारका पीठ के हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। भारतीय तीर्थ का श्रृंगेरी मठ के जो है, जी। और शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जो है वो स्वयं राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के ट्रस्टी है। तो 3 शंकराचार्य सीधे हो गए यहाँ। तो 3 शंकराचार्यों के बारे में मैं कह रहा हूं, क्या ये नहीं कह रहा हूं? और मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बारे में भी नहीं कह सकता है, वो भी हमारे लिए पूजनीय है। लेकिन भूत प्रेत वो हैं जो कहते हैं हम सनातन को मिटा देंगे। तो विपक्ष भूत प्रेत है? हाँ, भूत प्रेत है विपक्ष। हाँ, वो भूत प्रेत है। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा उसको भूत प्रेत कहा जाएगा, क्योंकि वो सनातन को मिटाने का कार्य करने का जो भी संकल्प करेगा उसके लिए जो है आप देवतुल्य शब्दों का प्रयोग तो नहीं करेंगे। नहीं, जो कहेगा कि एड्स है सनातन, उसको क्या आप देवता कहेंगे? लाख इंकार करे, भारत राम की धरती है। किसने इनकार? नहीं, मतलब विपक्ष बोले कि नहीं देखिए सेकुलर होना चाहिए, ये होना चाहिए, भारत राम की धरती है। और मैं तो कहता हूं अगर राम है तो ये देश सेकुलर है तब तक, जब तक राम है और राम की मान्यता है इस देश के अंदर। पॉइंट एक पॉइंट है, क्या आपको लगता नहीं है कि बैठे बिठाए सेल्फ गोल इसको करना कहते हैं? हो सकता है कि कुछ विपक्ष के दल, जो मेरी जानकारी है उसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे हैं, जनता दल यूनाइटेड हो सकता है, वो इस कार्यक्रम से दूरी ना बनाए, लेकिन विपक्ष के कई दलों ने एक मौका दे दिया है। अमीश देवगन जी, मैं शुरुआत वहां करूंगा जो आपने कहा राम सबके हैं। विपक्ष ने कब भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के प्रयासों से वहां का ताला खुला था? झूठ है। नहीं, ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है, आपके बीच में नहीं बोले, ये झूठ, ये आप प्रमाण दीजिएगा पहले। इनके पास बड़का झूठा पार्टी से मैं यही उम्मीद करता था। नहीं, जनता दल मुस्लिम से मैं यही उम्मीद करूंगा। बड़का झट्टा पार्टी से मैं यही उम्मीद करता हूं। बीच में प्रेम शुक्ला अब मैं क्या है ना, उनके पास एक मिनट, क्या दिक्कत है बताऊं अमीश जी? जब आधी अधूरी हनुमान चालीसा पढ़ने का प्रमाण यही होता है। नहीं, पूरी हनुमान चालीसा सुना देता हूं। उसमें पहला ही दोहे में है, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। न इनका कलेश दूर हुआ ना विकार दूर हुआ, ये भूत पिशाच के चक्कर में पड़ गए। प्रभु श्री राम वो महान अवतार हैं, कहते रावण से जाकर ज्ञान लो। मैं मानता हूं इस बात को कि राम को राजनीति में के पेंच में, उसकी डिबिया में उसकी ब्रांडिंग करने का काम बड़के झुट्टे पार्टी ने किया इस देश में,
और ये प्राण प्रतिष्ठा बहुत स्वागत है, भव्य स्वागत है। भगवान का प्राण प्रतिष्ठा ये करने का दावा पेश कर रहे हैं। मैं तो इसी बात पे बहुत ये हूं, आश्चर्यचकित हूं। अरे हमारे को जिसने प्राण दिया, हम जिसके सृष्टि से चलते, जिसके ऊर्जा से चलते, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने का ये जो अहंकारवश निमंत्रण है चंपत राय का, उससे लेकर किसी पार्टी को यदि थोड़ी और सुविधा है, उसको ये नहीं कह सकते कि राम का बुलावा है तो राम का विरोध है। राम का विरोध इस धरती पे नहीं है। इस धरती पर राम पर खून बहाने वालों का, नफरत फैलाने वालों का, आग लगाने वालों का विरोध है। बचपन में भी तो सुने होंगे, देखो ए दीवानों ऐसा काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो। क्या आप समझिए, इतनी सी बात जिस पार्टी के प्रवक्ता और जिसको नेता को समझ में नहीं आई, तो ये झुनझुना बजाते रहे, राम की राजनीति करते रहे। मेरा प्रश्न ये है कि भारत राम के प्रति हमेशा, इसको बोलना अच्छा नहीं लगता, राममय देश है, कृष्णमय देश है। बिल्कुल आपने सही कहा, राममय देश है, कृष्णमय देश है, लेकिन सोचिए अभी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर बात करी अभी सत्य जी ने, बड़ी सुंदर बात करी और मैं अभिभूत हूं इस बात को सुनकर। करोड़ों दर्शक भी होंगे कि प्रभु राम जो सबको प्राण देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कैसे कोई कर सकता है। लेकिन उसी प्रभु राम को कोर्ट में खड़ा होना पड़ा, 50 साल तक इंतजार करना पड़ा, 550 साल की तपस्या करनी पड़ी, 550 साल प्रभु राम को उनका महल नहीं मिला। जो महल प्रभु राम का हक था, भगवान राम तिरपाल में थे और इस देश की कई सरकारें आती गई और जाती गई। यही हुआ, तिरपाल में थे प्रभु राम, लेकिन उस तिरपाल से निकल के 550 साल बाद राजा राम अपने घर आ रहे हैं। इसलिए ये दिव्य और भव्य है। और आपने सही कहा कि जो सबको प्राण प्रतिष्ठा देते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा कौन कर सकता है, लेकिन उनको प्राण और प्रतिष्ठा का ये हक भी कोर्ट के ऑर्डर के बाद मिला है, वो भी हिंदुस्तान के अंदर। सोचिए कितनी बड़ी बात है। स्वामी दीपांकर, मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मुझे आज सत्यजीत भाई की एक बात बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि राम तो सबके हृदय में है, राम से कोई नफरत कैसे कर सकता है। मगर तो बोलते बोलते इमोशनल भी हो गए वो। हाँ जी, नहीं मैं समझ सकता हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मगर मैं एक बात आप सभी से कहना चाहता हूँ जी, आप सब युवा यहाँ पर बैठे हैं, अपने अपने आप मोबाइल भी रखते होंगे सब लोग, एक बार चेक कर बताइए कि कौन से देश का आराध्य अदालत में कभी गया है। गूगल पर सर्च कीजिए। क्या यही चीज़ आप कभी वेटिकन के बारे में या मक्का के बारे में कल्पना कर सकते हैं? मगर यह भारत में संभव है। और इस भारत के सनातन हिंदू समाज ने धैर्य से प्रतीक्षा किया, एक पत्ता तक नहीं उड़ा उस राम के प्रति, जिसने राम ने 14 वर्ष जो जिया, जीवन सो जिया था कि छोड़ दी सब ख्वाहिशें निष्काम होने के लिए। राम ने खोया बहुत कुछ राम होने के लिए। एक बार जब किसी को कहते हैं ना कि राम, तो संबोधन हो जाता है, और 2 बार कहिए राम राम तो अभिवादन हो जाता है, 3 बार कहिए राम राम तो वेदना हो जाता है, अरे राम राम राम, और 4 बार कहिए तो संकीर्तन हो जाता है, और जीवन पर्यंत कहिए तो मोक्ष हो जाता है। उस मोक्ष से 100 करोड़ लोगों को 500 साल तक दूर रखा। आज हम प्राण प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या चंपत राय जी या इस देश में किसी एक सिंगल व्यक्ति की हैसियत है कि राम का निमंत्रण दे? जिसके पास आया वो सौभाग्यशाली है, था और रहेगा। आप जाएं, आप जाएं, आप ना जाएं वो आपकी इच्छा, आप जाएं ना जाएं वो आपकी इच्छा, मगर राम के विषय में एक शब्द भी बोला जाए तो वो मर्यादित हो, अमर्यादित बिल्कुल ना हो। ये आपने सही बात बोली। मैं जी मर्यादित उसी राम को आचार्य दीपांकर रोज राजनीति में घसीटते हैं। उसी राजनीति आप सुनिए जरा, बोलने दीजिए। पार्टी से हूं विवेक भाई। नहीं, पार्टी की बात नहीं, आपने मैं कौन सी राजनीति कर रहा हूं? नहीं आप बताइए, आप रोज बोल देता हूं, बता देता हूं पार्टी से, आप सुन लीजिए। मैं एक कम्युनिस्ट हूं, बिलीवर नहीं हूं, एथिस्ट हूं, खुल के बोलता हूं, लेकिन जो सही है, सच है और अच्छा दिखता है उसके सामने मैं झुक के प्रणाम भी करता हूं। और मैं शंकराचार्य के बारे में ना ज्यादा जानता था और ना मेरा कोई इंटरेस्ट, शंकराचार्य जी के बारे में बोल रहे हो? लेकिन सुनो, नास्तिक हो, आपको शंकराचार्य जी से बोलने तो दीजिए ना सर। हाँ, इसलिए सुन लीजिए। क्यों पत्रकार महोदय, आप नास्तिक कर रहे हो? इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फेथ को एक्नॉलेज करता है और हर पॉलिटिकल पार्टी का दायित्व है, इंक्लूडिंग द कम्युनिस्ट,
कि राइट टू फेथ, चाहे हिंदुओं का मुसलमानों का हो, उसको अश्योर करें। यहाँ हिंदुओं का ही राइट, यहाँ पर हिंदुओं की फेथ की बात है। हिंदुओं के फेथ भी सुन लीजिए आप, हिंदुओं के फेथ भी सुन लीजिए। पॉलिटिसाइजेशन और राजनीतिकरण नहीं कि चले आ रहे हैं हर आदमी भगवा पहन करके कि हम और राम नाम का नाम लेकर के। आप सुनिए, प्रॉब्लम हो गई। हर आदमी भगवा पहन के, किसने भगवा डाला हुआ भाई? अब आप हर आदमी, आपके पैरों में कितने बोलने भगवा डाला हुआ है? एक ने डाला हुआ है। बोलने दीजिए मेरे को। नहीं, अभी आपने बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। हर आदमी भगवा पहन के, बोलूंगा। यहाँ पे किसने भगवा डाला भाई? एक आदमी नहीं, भगवा का इतने लोग हैं, भगवा का किसी कैमरामैन ने भगवा डाला हुआ है, मंच में किसी ने भगवा डाला हुआ है। भगवा का राजनीतिकरण और मिसयूज है इस देश में, भगवा का राजनीतिकरण हो रहा है, भगवा के नाम पे वोट मांगा जाता है। आप अपने डेवलपमेंट के नाम पे वोट मांगिए। प्रधानमंत्री का क्या काम है वहां पर? धर्मगुरुओं का काम था। प्रधानमंत्री क्या करने पहुंच रहे हैं, किस हैसियत से पहुंच रहे हैं? आपको बड़ा गुस्सा है। शंकराचार्य ने पूछा, और शंकराचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूं कि एक ऐसा धर्मगुरु है वो भी भगवा पहनते हैं, जिसमें शंकराचार्य भी भगवा पहनते हैं। वो शंकराचार्य को एथिस्ट होने के बाद, नास्तिक होने के बाद मैं प्रणाम इस बात पे करता हूं कि एक धर्मगुरु है जिसमें वो शौर्य है कि वो सत्ता और सत्ता में जो ताकतें हैं उनके खिलाफ भी बोल सकता है। ठीक है, ओके। प्रेम शुक्ला का जवाब बोले ना आचार्य दीपांकर उस तरीके से, तो मैं मानूंगा आपको भी धर्मगुरु। एक सेकंड, आचार्य दीपांकर को बोला गया। अच्छा, एक सेकंड बस कह दें। आध्यात्मिक, धर्म, प्रणाम, सम्मान, भगवा, मैं यकीन मानो कह रहा हूं कि इसमें मात्र मैं हूं, इन्हें दिक्कत भगवा से ही है भाई साहब, इसमें सिर्फ मैं हूं। और हर उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं जो सहसम्मान तालियों से अभिवादन स्वीकार करता है। आज आप स्वामी दीपांकर को टारगेट करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर यह यकीन मानिए ना तो स्वामी दीपांकर दबेगा, ना रुकेगा, ना झुकेगा। आप सत्ता के सामने दब चुके हैं। आप देखिए, बोलने सत्ता को प्रणाम कर चुके हैं। बोले गिव हिम दैट रिस्पेक्ट, गिव हिम दैट रिस्पेक्ट। मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूं, मैंने बता दिया मुझे जो दुख है आचार्य दीपांकर, आप सत्ता के सामने झुक गए। ये गलत बात है। शंकराचार्य नहीं झुके, आप झुके, ये फर्क है, ये गलत बात, ये फर्क है। मैं आपके जरिए एक प्रश्न विवेक भाई से पूछ रहा हूं, आपके जरिए। 2004 12 नवंबर आदि गुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती को त्रिकाल संध्या करते हुए पुलिस ने अरेस्ट किया था। जयललिता की सरकार थी, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन में ये लोग भी सब थे। इनके मुंह से एक शब्द निकला, फेविकॉल जमा कर बैठ गए, भगवा भगवा भगवा, शंकराचार्य शंकराचार्य शंकराचार्य। मात्र और मात्र बोलने के लिए इन्हें सुविधा की राजनीति चाहिए। आपको सुविधा की राजनीति चाहिए। आज के बीच में नहीं बोले, उन्होंने सत्ता पे प्रश्न चिन्ह उठाया। आप उठाइए ना, तो यार हम लोग क्विट करते हैं। आप उठाइए ना सत्ता पे। अगर ऐसा करना है, जरूरत नहीं है, वो तो चाहते ही आप क्विट कर जाएं, छोड़ के चले जाएं। इजराइल से झगड़ा करने वाली आतंकवादी संगठन का ये लोग अपने यहां पर अपनी सरकार के अंडर कार्यक्रम कराते हैं। इन्हें शर्म नहीं है। और ये एक भगवा सोचकर ये मुझसे कह रहे हैं सेना को खून ना देने की बात ये करें, ये प्रश्न चिन्ह भगवा पर लगा रहे हैं। चाइना का चश्मा लगाकर भारत में ये देखें, प्रश्न चिन्ह भगवा पर है। इनको जो मन चाहे ये करें, प्रश्न चिन्ह भगवा पर। भगवा आतंकवाद, सनातन का उन्मूलन कर देंगे, सनातन एड्स है, ये कहिए। मैं दावे से कहता हूं, अगर बोर्नविटा भी पी ले, इनके पांव कांपेंगे, बोल नहीं पाएंगे। यही बात बोलकर दिखाएं दूसरे मजहब के बारे में। जी, मैं डंके की चोट पे, मैं डॉक्टर भी बुला ले तो भी नहीं उठकर बोल पाएंगे। जो देश के खिलाफ होगा बोला जाएगा। नहीं, देश के खिलाफ क्या काम हो रहा है? राम मंदिर देश के खिलाफ हो रहा है क्या? मैं संजीव हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्रेम शुक्ला हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक में से कोई पूछना चाहता है, कोई कहना चाहता है तो हाथ खड़ा करे अपना। मेरा सवाल कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता से ही है कि आपने अभी ऐसा बोला कि जो राम जी हैं वो ना भाजपा या आरएसएस के नहीं, जबकि निष्पक्ष हैं, तो क्या विपक्षी पार्टियों को वहां जाने में हर्ज है? जब वो निष्पक्ष हैं तो आपको भी तो वहां जाना। हम भाजपा के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, हमने राम के कार्यक्रम का बाइकआउट नहीं किया, हमने भाजपा के कार्यक्रम का बाइकआउट किया। संजीव झा भी बोलते हैं। संजीव झा, ये क्यों बीजेपी और आरएसएस का कार्यक्रम लग रहा है? कार्यक्रम तो राम का है। कहते हैं ना, राम काज करीबे को आतुर। हालांकि हमने इस बात को पहले ही कह दिया था, बात भगवा की आई। देखिए, भगवा त्याग का प्रतीक है, भगवा धर्म के अनुसरण करने का प्रतीक है। और भगवा केवल हिंदू धर्म में नहीं, बौद्ध में लोग भगवा पहनते हैं, तो भगवा त्याग का प्रतीक है। लेकिन चिंता तब होती है जब ऐसे लोग भगवा पहन के आ जाते हैं, तब मुझे लगता है कि कहीं हमारा वो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्ट हैं, जो लुटेरे हैं, ऐसे लोग बात करेंगे। अगर मैं बीच में नहीं बोला ना, मैं बीच में नहीं बोला, मैं आपको मौका दूंगा, नहीं बोला, आप टाइम से नहीं बोले हो, मैं आपको मौका दूंगा, मैं बीच में नहीं बोला। और संजीव जी बीच में मुझे लगता है तो इन ऐसे लोगों से हमें अपने भगवा को बचाना चाहिए। अगर भगवा दीपांकर जी पहनते हैं, उनका बिल्कुल सम्मान है, तो जब भगवा की बात आती है, यही होती है कि उस भगवा
बाग का जो त्याग का प्रतीक है उसको ऐसे लोग ना पहने, उसके आरोप में ऐसे लोग ना छुपे जिनका की इतिहास ठीक नहीं है, जिनका की संस्कार ठीक नहीं। एक बात। दूसरी बात, मुझे कई बार ऐसा लगता है जब भारतीय जनता पार्टी लोग जय श्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है इनके उस जय श्री राम के उच्चारण में सब कुछ है, लेकिन हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं है। अगर भगवान श्री राम की बात करते हो तो उनकी करुणा ले आओ। अगर भगवान श्री राम की तुम बात करते हो, आम आदमी पार्टी क्या उद्घोष करती है? नहीं, इनके उच्चारण में जो अहंकार दिखता है, इनके उच्चारण में जो भाव दिखता है, वो हमारे भगवान श्री राम के वो भाव नहीं थे। तो मेरा ये कहना है केवल बस इतना, देखिए भगवान श्री राम, मैंने पहले ही कहा जब राम राज्य की बात थी तो इनको ये जानना चाहिए कि हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी। इनको ये इनकी ये जिम्मेदारी थी कि आज महंगाई के कारण जिन लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे हैं उनका चूल्हा कैसे जलेगा। ये एक सत्ता में बैठे लोगों का काम है, धर्म क्रांति का इनका काम नहीं है। प्रेम शुक्ला जवाब। महंगाई और बेरोजगारी, इस पर तो रोज बहस करते हैं और महंगाई हमने घटाई है। जिनकी आराधना आजकल केजरीवाल की पार्टी कर रही थी, 10% जो है मुद्रास्फीति की दर उस जमाने में थी, और जिनको कल तक भ्रष्टाचारी कहते थे आजकल उनके चरणों में बिछे पड़े हैं ये एकदम से। और भ्रष्टाचार पे ये बात करेंगे, जिनका एक मंत्री ये कहते थे किसी पे आरोप लगे त्यागपत्र दे दो। सत्येंद्र जैन जो है वो जेल में रहते हुए जेल मंत्री था तो और रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बता रहे थे, ये इनकी दशा थी। संजय सिंह जेल में है और इनके मनीष सिसोदिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 338 करोड़ रुपयों के मनी ट्रेल का प्रमाण है, तो प्रमाणित भ्रष्ट है ये। तो ये देश है हमारे में। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल, कुछ और जवाब, लेकिन एक जोरदार भजन मैं आपको सुनाऊंगा। वापस लौट रहा हूं, राम ने बुलाया विपक्ष ने ठुकराया, आज का ये देश है हमारा, इसी विषय पर ब्रेक के बाद केजरीवाल जी का जो बयान था। भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है, हम जिस संस्कार में चल रहे हैं। प्रदर्शन करो, ढोल पीटो, कमरा में खड़े हो जाओ, कैमरा बुला दो, वीडियो आप, फोटो आप। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, वीकेंड का सबसे बड़ा कार्यक्रम। कहते हैं कि राम काज करीबे को आतुर, यानी कुछ लोग राम काज करने को आतुर होते हैं। क्या विपक्ष आतुर नहीं है राम काज के लिए? यह सवाल जनता पूछ रही है। इस दौर में इसकी बात करेंगे हम। 2013 में जिन समाजवादी पार्टी के ये साथी हैं, उस समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को 2013 में लाठियों से काशी की गलियों में पीटा और इनके मुंह से एक उफ की आवाज नहीं निकली। जवाब ऐसी संजीव जी, जवाब। और ये जो है भारतीय जनता पार्टी तब भी विरोध के बावजूद, हमारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद तब भी विरोध करते थे, लेकिन स्वयं मैं उनके चरणों में लगातार बीजेपी का विरोध करते हुए हालचाल लेने गया और उनके साथ पूरी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। ये जो है मौका परस्त शक्तियां हैं। तीन बातें हैं। पहली बात, चूंकि भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे थे, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे 2 मंत्री उन्होंने जेल भेजा। वो 2 मंत्री कौन है? जिन्होंने स्वास्थ्य में सबसे अच्छा काम किया आज वो जेल में है, जिन्होंने शिक्षा में सबसे अच्छा काम किया वो जेल में है, और उसी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने ये कहा कि तुम जो चार्जशीट लेकर आए हो 2 मिनट ट्रायल कोर्ट में नहीं टिकेगा, तुम्हारे जितने भी आरोप बेल नहीं मिला, वो सारे आरोप। उन्होंने कहा, चूंकि देखिए बेल देना ये डिपेंड करता है कि जो जांच एजेंसी है वो कहती है अभी हम जांच कर रहे हैं, तो जब तक जांचों ने कहा कि 6 महीने जांच नहीं करोगे तो हम बेल मिल जाएंगे। ट्रायल कराओ ना। मैं कहता हूं अगर औकात है इनकी 2 साल से ट्रायल नहीं शुरू कर पा रहे, ट्रायल शुरू करो। कहां देखा आपने कि 2 साल तक केवल जांच चलती रह जाए? विषयांतर हो रहा है, लेकिन फिर भी आप जवाब दीजिए 30 सेकंड। तो तभी मैं कह रहा हूं विषयांतर हो रहा है, भगवान राम के आदेश देने वाले नहीं है, केवल भगवान राम का उपयोग करने वाले लोग हैं। नहीं, हम तो राम के भक्त हैं। 1989 में थे, 90 में भी थे, उससे पहले नहीं थे। गोलियां भी हमारे लोगों ने पहले नहीं थे, 89 में हुए, और 89 में भी हम भक्त थे, 90 में भी भक्त थे। उस आंदोलन को हम लोग ने चलाया, लेकिन इनकी तो नानी कहती थी कि जहां बाबरी का ढांचा ढहा वहां मंदिर बने तो मत जाना। कहती थी, नानी कहती थी केजरीवाल की। मैं इस पर केजरीवाल की, मैं एक मिनट, केजरीवाल की नानी का हो गया बात खत्म। मैं एक मिनट भारतीय जनता पार्टी से लेने की जरूरत नहीं है, हम जिस संस्कार में चल रहे हैं। पहला श्लोक मेरे दादाजी ने सिखाया, वो सिखाया कि बालो हम जगदानंदा नमय वाला सरस्वती अपूर्णे पंचे वर्षे बर्ण्यम जगत्रियम। आपसे संस्कार लेंगे, आप ठेका लिए संस्कार का। तो मैं इस बात से
ब्रह्मचारी को बोलते वक्त आप भाई बात का ध्यान रखें, कभी शंकराचार्य को गाली दे देंगे, कौन कभी दे रहा है हमारे गाली? संस्कार को गाली अरे देंगे। लाठी मारने वाला बता रहा हूं, ये लाठी बिल्कुल मारने वालों के साथ है। कोई सनातनी इस बात को शंकराचार्य को बर्दाश्त नहीं लाठी करेगा। मारने वालों के साथ आपने है। कहा कि जो अयोध्या नहीं आएगा भूत पिशाच होगा। भूत पिशाच भाई नहीं, मैंने भाई नहीं कहा भाई भूत पिशाच पूरी आता नहीं है, पूरी मैंने के कहा। शंकराचार्य ने कहा कि मैं नहीं आऊंगा। अगर नहीं, क्या वो भूत पिशाच है? मैं एक बार बता दूंगा आपका आपको, संकट यही है ये कि यही झूठ लोग बोलो। हैं। झूठ अगर बोलने वाली इसी पार्टी, सनातन खूब धर्म के चलने वाली प्रवक्ता का पार्टी। सवाल कर, उन पर सवाल खड़ा कर दिया। आम आदमी पार्टी पॉलिटिकली एक करेक्ट काम कर रही है, इसका खुले रूप से विरोध नहीं कर रही है, एक समझदारी भी है ये। लेकिन इंडिया अलायंस जो कर्म कर रहा है, खास तौर पर कांग्रेस, सपा और डीएमके, उस सबका नुकसान हो रहा है पूरे गठबंधन को। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका नुकसान हो रहा है। देखिए, उत्तर में स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं कि हिंदू धर्म एक धोखा है, दक्षिण में जाइए तो स्टालिन कहते हैं कि हिंदू धर्म एड्स है, कोरोना है। यहां फिर आप बिहार के अंदर आइए, चंद्रशेखर फिर कह देते हैं कि राम मंदिर, तेजस्वी यादव कह देते हैं कि राम मंदिर की जगह तो अस्पताल हो जाता, और फिर एक चंद्रशेखर है मंत्री, वो एक बयान दे देते हैं। अच्छा, उसके बाद मामला खत्म नहीं होता। कांग्रेस में तो खुद दो फाड़ हो गया है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में कांग्रेस के कई नेता कह रहे हैं कि यह तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय, हमें बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर इसका नुकसान पूरे इंडिया अलायंस को हो रहा है। मैं सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, आप मानिए ना मानिए, लेकिन 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप कुछ कर लीजिए, आप राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इंडिया गठबंधन के अधिकतर दल नहीं जा रहे हैं, और उनके साथ सरकार, उनके साथ चुनाव में आप चले जाएंगे, तो सोचिए क्या होगा फिर। देखिए, आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जब राम के नाम पे इस देश में राजनीति शुरू करी थी तो उनकी कुछ सीटें बढ़ गई थी, लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी। अडवाणी जी का एक समय रथ यात्रा निकला, लगा ये प्रधानमंत्री हो जाएंगे हिंदुत्व के नाम पर। ऐसा नहीं हुआ। ये देश बहुत बड़ा, विशाल है, विविध संस्कृतियों और सोच विचार वाला देश है। मैं ये कह रहा हूं, भगवा केवल वस्त्र नहीं, विचारधारा है, जो राम भक्तों का उतरेगा नहीं और देशद्रोही को चढ़ेगा नहीं। और आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं आप दोनों से, आप लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर बना, उसका विरोध किए, अब G20 सम्मेलन हुआ, उसका विरोध किया। आपको दिक्कत भाजपा से है कि राम भक्त से है कि यहाँ के विकास से है? आप लगातार विकास की बात करेंगे, जब विकास हो रहा 150 वर्ष चलेगा सदन, जहाँ आप भविष्य में बैठेंगे, लेकिन स्थिति क्या है? बस रोना रोना है। सर, राम राज्य की बात राम की बात हो रही है, राम राज्य की बात नहीं हो रही है, सोशल जस्टिस की बात नहीं हो रही है। बिल्किस बानो जैसे जो केस है, वो उन मुद्दों की जो बात है वो नहीं हो रही है उसको, और पॉवर्टी की बात नहीं हो रही है, और ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे यूएपीए लगाया गया। सोशल की बात नहीं, सोशल जस्टिस, बहुत अच्छा सवाल है ये, सोशल जस्टिस की बात भी होनी चाहिए। आपका सवाल क्या है, बोलिए। सर, मेरा सवाल ये है कि पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, अभी आप लोगों को दिक्कत हो रहा है, राम मंदिर बना है, उनके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से इनकार कर रहे हैं, तो पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो फिर कांग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं सोचा कि हमें भी राम मंदिर बनाना चाहिए? इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? इसका इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? जवाब। मैं बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया है। ये मामला अदालत के द्वारा तय हुआ। अदालत में मुकदमा आजादी के समय से है, और अदालत ने जब 5 जजों की खंडपीठ ने तय किया कि वहां पर यह भूमि पर यह मंदिर बनना चाहिए, तो एक न्यास गठन की बात अदालत ने की है। इस देश की किसी पार्टी और किसी सरकार ने राम मंदिर के निर्माण का कोई फैसला नहीं लिया है। तो कोई भी पार्टी, हमारी भी पार्टी हमेशा मानती आई कि इस देश की अदालत जो फैसला करेगी उस भूमि के बारे में, उस भूमि पे वही निर्माण होगा। हम हमेशा उस भूमि पर की गई राजनीति के मुखालफत करते रहे, विरोध करते रहे, क्योंकि उससे खून बहुत बहा है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इस देश में राम पर अगर एक भी खून बहा, चाहे वो किसी ने बहाया, वो बहुत बड़ा मानवता की नजर में अपराध था। तो और स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, को माफी मांगनी चाहिए। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई थी, सरयू लाल हो गई थी। मैं मानता हूं कि राम के उस बारे में किसी पर कोई गोली चली, किसी की भी हत्या हुई, कोई दंगे में मारा गया इस देश में, वो इस देश का नागरिक था, चाहे वो दंगे में मारा गया, चाहे गोली से मारा, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए उन सरकारों को। स्वामी दिवाकर, देखिए किस तरह से लोग झूठ बोले। जस्टिस सुधीर अग्रवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिन्होंने राम जन्मभूमि मामले का जजमेंट दिया, उनका 7 दिन पहले इंटरव्यू दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ। उन्होंने कहा कांग्रेस की सरकार मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी कि जजमेंट न दें। 2012 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया। 2012 से 17 5 वर्षों तक जिन दस्तावेजों का अनुवाद होना था सुप्रीम कोर्ट में केस फाइलिंग के लिए, समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस दस्तावेज का अनुवाद नहीं किया। इतना ही नहीं, जफर याब जिलानी
जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था उसको एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार ने बनाया, और 2019 में कांग्रेस के कपिल सिब्बल खड़े हुए और जैसे आज ये 2024 की चिंता कर रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो भाजपा को फायदा हो जाएगा, इसलिए चुनाव के बाद फैसला कीजिए। तो उन्होंने लगातार जो है लटकाने, अटकाने, भटकाने का जो प्रयास किया। और तो और इशरत के चच्चा वो तो यही कह रहे थे ना कि इशरत के चच्चा नीतीश जी चच्चा बने थे, इशरत जहां के आतंकवादी को उन्होंने कहा था कि मेरी बेटी में चच्चा ऑपरेशन देखा है कि नहीं देखा है? भाजपा राम, आप लोगों ने वो स्टिंग ऑपरेशन देखा ही नहीं देखा है? वो आप स्वर्गीय हैं, उनका भी उसमें बयान था कि ये राम मंदिर का फैसला नहीं होने दो, ये तो हमारा मुद्दा है, अगर ये बंद हो गया तो हम करेंगे क्या, हमारी दुकान क्या चलेगी? ये भारतीय जनता पार्टी का स्टिंग ऑपरेशन में विडंबना देखिए, फैसला बीजेपी के राज में ही हुआ। वो ठीक है, वो अलग और बात बन भी है गया कि मंदिर। पांच जजों की खंडपीठ ने फैसला दिया, मंदिर का निर्माण न्यास कर रही। राजनीति क्यों करे प्रधानमंत्री इस पे? अच्छा, प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने कभी देखा नहीं अपने जीवन में कि कोई गंगा में खड़े होकर माला घुमाए। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई राम को जाकर दंडवत प्रणाम करे। मैंने नहीं देखा कि कोई 11 दिन का अनुष्ठान करे और अपनी आत्मिक साधना को साधने के बाद राम के प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित हो। और अगर कोई चीज बेहतर है, अच्छी है, उसमें कहने से मात्र इसलिए पीछे हट जाइए कि 4 लोगों को बुरा लग जाएगा। सर, बुरा लगता है लगे, मगर करोड़ों लोगों की आंखों में उस दिन आंसू होंगे, क्योंकि 30 साल से एक महिला वो है जिन्होंने बोला नहीं कि जिस दिन राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी मैं उस दिन जय श्री राम कहकर अपने मुख से एक शब्द बोलूंगी। आप जब आप बोल रहे हैं आप खुद भी भावुक हो रहे हैं। स्वाभाविक, बेसिक राम हम लोगों के लिए भाव का विषय है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु इस आंदोलन का हिस्सा रहे। जी, मुझे पता है, मुझे तो निसंदेह हम लोगों के लिए तो ये उत्सव का विषय है ही। कांग्रेस के एक नेता हैं सैम पित्रोदा, वो कहते हैं लगता है कि भारत राम मंदिर पर रुक सा गया है, और कई लोग कह रहे हैं कि ये बैकवर्ड प्लानिंग है, मतलब ये पिछड़ापन है ये पूरा। अगर जो ऐसा है तो मैं समझता हूं कि 5वीं अर्थव्यवस्था आप इसी काल में बन रहे हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि पिछड़ गए तो जो चांद का अछूता कोना था वहां पर पहला आप लोगों ने यान उतारा। अगर जो ये बैकवर्ड काल है और आप सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चर बन रहे हैं, अगर ये बैकवर्ड है तो फिर मुझे लगता है कि सैम पित्रोदा ही तय करें कि फर्स्ट होना क्या होता है। जी, फर्स्ट होना क्या होता है। लेकिन एक देखिए, भारत में तो विपक्ष का एक बड़ा वर्ग, जी राजनेता का काम धर्म उसका व्यक्तिगत सब्जेक्ट है कि राजनीति सड़क पे ला करके अपने धार्मिक का प्रदर्शन करना, ये ओछी राजनीति है। राजनीति, आप कितने बड़े भक्त हैं, आपके और ईश्वर के बीच की बात है, उसका पब्लिक से क्या लेना देना। मैं अमीश प्रदर्शन करो, मैं इन पर उत्तर ढोल पीटो, गंगा में खड़े हो जाओ, कैमरा बुला दो, वीडियो ऑप्स, फोटो ऑप्स, ये होता है धर्म। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं। राम मंदिर बनना प्यारा लगता है आप लोग ऐसा बोलते हैं, कम से कम और कुछ नहीं, बच्चे हंस लिए, बहुत दिनों से हंसे भी नहीं थे। बीजेपी के कुछ नेताओं ने और खासतौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा ने फोटो ट्वीट करी है, इंटरेस्टिंग है, राहुल गांधी की। वो बाबर की मजार पर गए हैं 2005 में, वो तस्वीर है। बाबर की मजार पे जा सकते हैं लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ सकते। ये देश सवाल पूछेगा भाई राहुल जी से और कांग्रेस पार्टी से। अच्छा, ये मैं एक बात कहूं, मैं बहुत बड़ा इंतजार कर रहा था। इस देश में धर्म कभी निजी विषय नहीं हो सकता, ये सब लोग समझ लीजिए। आप घर पर साधना करते हैं, परिवार पर असर पड़ता है, परिवार पर साधना करते हैं, शहर पर असर पड़ता है, शहर में साधना, मंदिर होते हैं बड़े बड़े, मंदिर में साधना करते हैं, मंदिर में साधना करते हैं तो शहर पर असर पड़ता है, मंदिर में साधना करते हैं तो शहर पर असर पड़ता है, और शहर में साधना होती है तो राष्ट्र पर असर पड़ता है। आप अगर चाहें, आपकी साधना का इन पे क्यों नहीं असर हो रहा? देखिए, मैं मेरे पार्टी ऑफिस, इनको मैं घसीट लाऊंगा। इन पे क्यों नहीं असर हो रहा? साधना का होना चाहिए ना। मैंने 10 सेकंड और अच्छा बोलूंगा इनके बारे में। अच्छा, ये हमारे बड़े प्यारे संत हैं, बहुत अच्छे हृदय के हैं, मैं सही में इनका बड़ा सम्मान करता हूं। सालों पहले इनसे मिला था, तब राम मंदिर नहीं बना था, तब ये मेरे सामने भी रोए थे कि मेरे रामलला, सुन लीजिए, अरे पहले बोलने दीजिए, टेंट में है। और मैं तो खैर न्यूट्रल आदमी, लेकिन मुझे लगा कि एक आदमी वो इतना इमोशनल हो सकता है। अरे एक तो मैं ऐसे आप सुनिए, तो मैं आचार्य दीपांकर को एक अच्छा सॉफ्ट हृदय का व्यक्ति मानता हूं, परंतु आज जब राजनीतिकरण हो रहा है तो राम के सच्चे भक्त को
खड़ा होना चाहिए शंकराचार्य के साथ। ये मेरी नाराजगी है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये मेरी नाराजगी है आपकी नाराजगी तो है, और मुझे लगता है कि मंदिर बनने जब तक पूरा संपूर्ण होगा तब तक रहेगी वो। लेकिन देखिए यहां पर लोग नाराज हो रहे हैं, लेकिन व्यूअर्स यहां पर लोग नाराज हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक भजन ट्वीट करा, और वो भजन कोई सामान्य भजन नहीं था। जिन्होंने ये सुंदर भजन गाया है, बताइए हिंदुस्तान में राम को लेकर क्या कुछ कह रहा है विपक्ष, लेकिन विदेशों से देखिए क्या कहा जा रहा है। और एक नहीं है, ऐसे भजन कई सारे हैं। मैं तो इसीलिए आपसे नहीं, कब से मुझे याद है ताल कटोरा में पहली बार बोला था कि जो राम का नहीं वो किसी, ये वहां पहली बार बोला था, उसके बाद से ये बहुत प्रचलित हुआ। मगर दो शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि भाव है मन में, कह दें अगर आगे हो तो। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हमारा देश हमारा, सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, मेरी मुस्लिम बहन बैठी है, भाई बैठा है, हम लोग उस देश में रहते हैं जहां रसकान कहते हैं कि आज खेलूंगी होली, रसिया कह बिस्मिल्लाह। हम लोग उस देश में हैं जहां हमारे सन्यासी कहते हैं कि छाप तिलक सब छीनो तो उससे नैना मिलाए के। राजनीति के खिलाफ जब बात आती है तो राम कन कन में है, और जब किसी को राम पर राजनीति करनी होती है तो वो कहते हैं राम बस मंदिर में। हमारा कहना कन कन में है। देखिए हमारी आस्था तो राम नीति में है, और हम राम के साथ हैं। राम नीति यही है कि राम जी का भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, और जो है और जो भारत जो है आदित्य तक पहुंच रहा है। आदित्य हमारा जो सूर्य तक जो है, सूर्य तक जो आदित्य से नीचे खड़ा है, 80 करोड़ लोगों को भोजन भारत ही दे रहा है। आपका जो प्रिय पाकिस्तान है, 80 करोड़ आबादी को भारत जो है लोग कतार में खड़े हैं भोजन लेने के लिए। ये जो है सूर्य तक भारत पहुंच रहा है नहीं है लेने के लिए, और राम नीति ये है। जो बाबर की मजार पर खड़े हैं उनको बाबर का वंशज होने पर गर्व है। हम राम के मंदिर में खड़े हैं, हमको राम का वंशज होने पर गर्व है। आप बाबर पर गर्व कीजिए ना। अभी आपने दिखाया बाबर की मजार पर कौन खड़ा है और राम मंदिर में कौन। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि सोनिया जी पोप को चिट्ठी लिख सकती हैं लेकिन राम मंदिर में नहीं जा सकती। ये सवाल खड़े होंगे। पोप को चिट्ठी लिखी उन्होंने 2016 में, पोप के लेटर का जवाब दिया था सोनिया गांधी ने, लेकिन राम मंदिर के इनवाइट को ठुकरा दिया। ये सवाल कई खड़े होंगे, और ये जब सवाल खड़े होंगे तो भारी पड़ेंगे। और इसके अलावा अगर हम पॉलिटिकली देखें तो पॉलिटिकली मैसेजिंग क्या है। लेकिन संजीव झा और प्रेम शुक्ला और सत्य प्रकाश जी, आपसे मेरा ये बहुत सीरियस सवाल है, नीतीश बाबू जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा में? नहीं, नीतीश बाबू हर रामनवमी पे भी जाते रहे हैं। वो नीतीश बाबू देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि कांग्रेस और लेफ्ट, यानी कांग्रेस के लेफ्ट के चक्कर में कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसको इंडिया गठबंधन के पार्टनर्स भी दबे शब्दों में मान रहे हैं। प्रेम शुक्ला, लास्ट वर्ड। निश्चित तौर पर आप पॉलिटिकली कैश करना चाहते हैं आरोप? हमारे लिए राम राजनीति की विषय, राम के साथ हम 89 में भी थे, 90 में भी थे, 2014 में भी थे, 19 में भी थे, भविष्य में भी रहेंगे। राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे प्राण हैं। लेकिन बाबर जो है इनके सिर में बसे हुए, इनके सिर पर जो है कंधे पर चढ़े हुए हैं, ये बाबर से मुक्ति नहीं पा रहे हैं। ये कहां गए? हाँ है ना। अरे राहुल गांधी नानी की सलाह कौन दे रहा था? नानी की सलाह कौन दे रहा था? किसकी नानी सलाह दे रही थी? आप दोनों, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन हमारे साथ आने के लिए, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो फिलहाल ये देश है हमारा कि आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। आप सबको मेरा नमस्कार, आप सबको मेरा प्रणाम, आप सबको मेरा धन्यवाद। आप स्टूडियोज में आए, और मेहमानों को भी धन्यवाद। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। राम राम, नमस्कार।